हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोगों का जो एक्सरसाइज है वो 6.3 विच इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और वो एक्सरसाइज क्या है 6.3, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बेस है। तो टेंजेंट और नॉर्मल आपको लास्ट वीडियो में हम सिखा चुके हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो आप देख लीजिएगा, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो फिर से देख सकते हैं। तो अब जो है तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। इससे लास्ट वीडियो में आपको बताएं कि क्या है टेंजेंट और नॉर्मल। तो थोड़ा सा आप लोग फिर से समझ लीजिए कि यदि एक कर्व हो और उस कर्व का कोई दिया हो इक्वेशन के फॉर्म में या पॉलिनोमियल के फॉर्म में y इक्वल टू fx, और एक लाइन उस कर्व को किसी एक पॉइंट पर, सपोज दैट वो पॉइंट P है, उस पॉइंट पर टच करते हुए पास हो, तो ये इस लाइन को हम लोग इस कर्व के केस में कहेंगे टेंजेंट। मतलब टेंजेंट क्या है, तो उस कर्व को किसी पॉइंट पर छूते हुए पास करेगा, तो ये कहलाएगा, ये जो स्पर्श रेखा कहलाएगा, इसी का हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट। और इस बिंदु पर यदि इस तरह एक रेखा लंबवत हो टेंजेंट पर, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल आप लोग समझ चुके हैं। अब इसका स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं स्लोप, जैसे कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है, तो सबसे पहले करना क्या होगा, टेक्निक क्या बताए हैं आपको, कि दिए गए कर्व का जो फंक्शन है, उस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा, कहने का मतलब dy/dx जो होगा, अगर y का डेरिवेटिव निकालें तो आएगा dy/dx। तो ये जो dy/dx होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, कहने का मतलब टेंजेंट का स्लोप होगा। तो टेंजेंट का स्लोप कर्व का जो इक्वेशन है उसका हम लोग क्या करेंगे, तो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब चले आइए, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x। तो इसमें करना क्या है, गिवन में जो फंक्शन है या कर्व है, या गिवन कर्व लिख दीजिए, गिवन में कर्व लिखिए y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x लिख दिए हम लोग। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। कहने का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग दिए गए कर्व का इक्वेशन है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव होगा वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाएगा। तो अब लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x। अब करना क्या है, आपके पास दो टर्म है, दोनों टर्म में अलग अलग d/dx लगाएंगे। तो जो कांस्टेंट है उसको आगे कर लीजिए, और d/dx ऑफ x टू दी पावर 4 माइनस, फिर 4 आगे कर लीजिए, d/dx ऑफ x, कांस्टेंट को आगे ले लेना है। अब क्या हुआ
कि 3 इंटू अब x टू दी पावर 4, तो आप डेरिवेटिव जानते हैं उसका कि पावर आगे आता है और एक पावर वेरिएबल का घट जाएगा, तो 4 से एक घट जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1। अब हम लोग मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 एक्स क्यूब माइनस 4 इंटू 1 4, ये जो निकला dy बाई डी एक्स। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स जो हुआ वह स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कर्व के इक्वेशन का यदि हम डेरिवेटिव निकालें तो वही कहलाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया dy बाई डी एक्स 12 एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसका हम लोग क्या बोले थे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकाला जाता है, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलेगा, तो वो पॉइंट आपको एट x इक्वल टू 4 गिवन है। तो लिखेंगे नाउ एट x इक्वल टू 4। तो एट x इक्वल टू 4 पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ x है डेरिवेटिव का जो मान आया है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर हम 4 पुट करेंगे, तो 12 इंटू 4 द होल क्यूब माइनस 4, तो कितना होगा 12 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर आया 768 माइनस 4। अब इसको घटाइए तो घटाने पर आता है, सब्सट्रैक्ट करने पर आता है 764। 768 में 4 माइनस कीजिए तो हो गया 764। तो अब जो है यही निकला dy बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 4। तो ये जो dy बाई डी एक्स निकला वो क्या निकला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आप लिखिए नीचे इसके नीचे लिखिए, इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू हो गया 764 एट x इक्वल टू कितना आप निकाल रहे थे 4 पर, यही आपका क्या हो गया आंसर, या स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 764 एट x इक्वल टू 4। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि दिए गए कर्व के इक्वेशन से हम लोग किसी भी टेंजेंट का स्लोप उसके डेरिवेटिव के मेथड से इस प्रकार निकालते हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उसी प्रकार अब आगे नंबर क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। बुक सामने में रखिए जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है। अब जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फिर से आपको वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही पता करना है, स्पर्श रेखा की ढाल ही पता करना है। स्लोप लिखा रहेगा या ग्रेडियंट लिखा रहेगा। आपको इससे पिछले ही बताए कि स्लोप रहेगा या ग्रेडियंट रहेगा। स्लोप का हिंदी हुआ ढाल और ग्रेडियंट का हिंदी हो गया प्रवणता। तो स्लोप या ग्रेडियंट जो भी हो ऑफ द टेंजेंट पूछेगा और उसके कर्व का इक्वेशन गिवन है, तो गिवन में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व, या लिखिए सीधा गिवन इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1।
या इक्वेशन ऑफ कर्व ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन में इक्वेशन ऑफ कर्व डैश मारिए y इक्वल टू इतना, या गिवन में y इक्वल टू इतना लिख दिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। अब ये x कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोई भी पॉइंट अगर हम लोग x और y लिखते हैं, जैसे कि सपोज दैट 2,3, तो इसमें 2 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, 3 जो है y कोऑर्डिनेट है। मतलब 2 जो है x निर्देशांक है, 3 y निर्देशांक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 कहने का मतलब हुआ कि एट x इक्वल टू 2। अब इस एट x इक्वल टू 2 पर इस दिए गए कर्व का क्या निकालना है? तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए आप, 1 नंबर के जैसा ही निकालना है आपको। तो उसमें क्या किए थे? सबसे पहले हम लोग उस दिए गए कर्व के इक्वेशन से जो फंक्शन में उसका वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 लिख दिए। अब क्या है कि d बाई डी एक्स सभी टर्म में अलग अलग लगाएंगे। तो लिखिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। अब क्या होगा? एक्स क्यूब का d बाई डी एक्स पावर आगे आएगा और एक पावर 3 में घट जाएगा तो हो जाएगा 2। तो अब फिर पावर के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जानते हैं 1 नहीं लिखना है, माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस अकेला 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो इस तरह से 3x स्क्वायर माइनस 1 ये आपको dy बाई डी एक्स फाइंड हो गया, पता चल गया। अब हम लोग को एट x इक्वल टू कितना गिवन है? तो 2। तो नीचे लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। तो एट x इक्वल टू 2 पर हम निकालेंगे उसका स्लोप। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 तो इक्वल टू, तो डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ x होगा उसके जगह क्या पुट करेंगे? तो 2 पुट करेंगे। तो x के स्थान पर x हटाकर 2 पुट कीजिए तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x के जगह पर 2 होल स्क्वायर माइनस 1। तो इक्वल टू 3 2 द होल स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 1। तो 4 3 जा 12, 12 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11। तो ये जो 11 आया एट द पॉइंट ऑफ 2 पर जो dy बाई डी एक्स आया, तो ये dy बाई डी एक्स ये किसका स्लोप हुआ? तो वही टेंजेंट का स्लोप हुआ। तो इस तरह से नीचे लिखेंगे, इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 11 एट x इक्वल टू कितने पर? 2। तो यही आपका फाइनली क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किसी दिए गए कर्व के इक्वेशन से स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस तरह निकालते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन और एक बढ़ा देता कि निकालिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तब क्या करते हम लोग? तो यहाँ तक सेम इसी तरह से आता, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एट x इक्वल टू 2। तो ये हम लोग आंसर नहीं करते, या यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 पर 11 वैल्यू निकला। तो ये जो वैल्यू आया यही आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये बात आपने लिखा।
तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यदि निकालने देगा तो हम लोग यहाँ तक कर लेंगे और उसके बाद ये आंसर करेंगे। लेकिन अगर कहेगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालिए तो यहाँ तक आपको 11 तक निकालना है। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन वो आपको इसी क्वेश्चन में हम समझा दे रहे हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो लिखेंगे एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या बतलाए थे आपको कि टेंजेंट का स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो टेंजेंट के स्लोप का, तो टेंजेंट का स्लोप क्या है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। अब इसका निगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, तो निगेटिव रेसिप्रोकल -1 बाय dy बाई डी एक्स ऑफ एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये आपका जो लिखे -1 बाय डी बाई डी एक्स, और हम लोग फार्मूला में क्या लिखे थे, -1 बाय डी बाई डी एक्स एट x1, y1 या x, y। तो यहाँ पर अभी एक ही पॉइंट दे रहा है, तो एक ही पॉइंट लिखिए एट x इक्वल टू 2। केवल x कोऑर्डिनेट बोल रहा है, कभी x और y दोनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो जो आपको फंक्शन में या डेरिवेटिव में लास्ट में आएगा उसी का वैल्यू रखिएगा। तो x का वैल्यू है, अगर x है तो x रखिएगा, y रहेगा तो y का रखिएगा। तो जैसा रहेगा वैसा करना है। तो अब इसमें तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 बाय dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। कहने का मतलब टेंजेंट के स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल कहलाता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो -1 बाय dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 कहने का मतलब टेंजेंट का वैल्यू आया है 11। तो टेंजेंट का स्लोप हो गया 11, तो 11 डाल दीजिए, इतना का वैल्यू 11। तो ये जो -1 बाय 11 आया है वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा नॉर्मल का। यदि नॉर्मल पूछे तो इस तरह फाइंड करेंगे, और यदि स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछे तो इस तरह निकालेंगे। लेकिन स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए आपको टेंजेंट निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो इस तरह स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप उस कर्व का इक्वेशन लिखिएगा और उसमें जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकालिएगा। तो वही डेरिवेटिव उस दिए गए पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू लेगा वही कहलाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये दोनों आप समझ गए। इसी पर बेस एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का और ले लेते हैं 5 नंबर। देखिए बीच में हम जो 2 नंबर छोड़ दिए, 3 बताए, फिर 4 नंबर छोड़ दिए, तो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप डेरिवेटिव पढ़कर आए हैं, आप उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको 5 नंबर ले लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इस बार आपको क्या पूछा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू व्हाट इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू गिवन में है a sin क्यूब थीटा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू व्हाट एट x इक्वल टू, या थीटा इक्वल टू होगा यहाँ, थीटा इक्वल टू π/4, थीटा इक्वल टू π/4। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप अभी हम डिस्कस कर रहे थे इस पर कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दिए गए कर्व का जो इक्वेशन होगा, तो यहाँ पर जो है x इक्वल टू है a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो ये दो दिया हुआ है x और y के फॉर्म में, आपको जो है निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हम लोग इससे डेरिवेटिव में इस एक्सरसाइज को पढ़े हुए हैं
कि कैसे निकालते थे यदि x और y दो फंक्शन गिवन हो, उससे dy/dx कैसे निकालते थे। तो वही मेथड यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, तो थीटा। तो हो जाएगा dx/d थीटा, मतलब d/d थीटा ऑफ x। अब क्या कीजिए, थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ भी d/d थीटा लगाएंगे। तो d/d थीटा लगाने से पहले उसका जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख दीजिए। तो कांस्टेंट को आगे लिख दिए, तो d/d थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। तो a इंटू, अब cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर को आगे कीजिए, 3 को आगे कीजिए, एक पावर घटा दीजिए। तो 3 से 1 घट गया तो हो गया 2। अब हम लोग फिर पावर के नीचे में d/d थीटा लगाएंगे। तो पावर 3 के नीचे है cos थीटा, तो cos थीटा का d/d थीटा। तो a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखिए। फिर cos थीटा का d/d थीटा मतलब डेरिवेटिव। तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, होता है माइनस साइन थीटा, जो आप लोग जानते ही हैं। फिर cos के आगे थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1। माइनस को आगे लिख दीजिए, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम लोग इसी तरह से इसका निकालेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ भी y का dy/d थीटा इक्वल टू, यहाँ भी आपको एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे लिखिए, ये आगे लिखिए। तो d/d थीटा अब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो ए, अब साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर को आगे कीजिए और एक पावर घटा देने पर हो जाएगा, साइन क्यूब है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर क्यूब के नीचे का d/d थीटा मतलब डेरिवेटिव होगा। तो क्यूब के नीचे का डेरिवेटिव है साइन थीटा। क्यूब के नीचे क्या है, पावर के नीचे है साइन थीटा। तो d/d थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव आप लोग जानते ही हैं कॉस थीटा। फिर साइन के आगे थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1। तो इस तरह से 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इस y फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को निकालना है dy/dx, क्योंकि dy/dx ही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के बाद ही उसका निगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो निकलेगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या करना है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे नॉर्मल निकालने के लिए। तो अब लिखिए, नाउ इसी के नीचे लिखेंगे यहाँ नाउ स्लोप ऑफ द, या आप पहले dy/dx निकालिए, dy/dx। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि dy वाला टर्म जो है, मतलब y वाले डेरिवेटिव वाला टर्म न्यूमरेटर में है, अंश में है, ऊपर है। तो अब आप लोग dy वाला लिखिए। तो ये dy वाला है dy/d थीटा और ये है dx/d थीटा। तो dy ऊपर है तो dy वाला हम लोग ऊपर लिखेंगे, या एक स्टेप और लिखना है तो लिखिए dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फिर d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो dy/d थीटा का वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा।
अब कैंसिल कीजिए, 3 3 कैंसिल, ए कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल होगा। तो इस तरह से आपका फाइनली जो dy/dx निकला वो आया माइनस, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा, इक्वल टू माइनस साइन बाय कॉस, जानते हैं फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो इस तरह से आपको dy/dx निकल गया। कहने का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। अब उस स्लोप ऑफ द टेंजेंट का जो वैल्यू होगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट आपका थीटा कितना है, तो π/4। तो आप लोग लिखिए नीचे, नाउ थीटा इक्वल टू एट थीटा इक्वल टू π/4। तो π/4 पर dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4 इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ आपका थीटा है उसके स्थान पर आ जाएगा π/4। तो -10 थीटा के जगह पर लिखेंगे π/4। तो माइनस, अब 10 π/4 का वैल्यू कितना जानते हैं, तो होता है 1। तो आप लोग 1 निकाल लिए, -1। तो -1 जो आया ये स्लोप ऑफ द क्या हुआ, टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू निकला -1। अब हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो अब आप लोग यहाँ से लिखिए, इसलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसलिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका निगेटिव रेसिप्रोकल। तो -1/dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4। तो -1/dy/dx ऑफ एट थीटा इक्वल टू π/4 पर हम लोग जो नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का जो स्लोप निकाले हैं वो निकला है -1। तो इतना के स्थान पर भर दीजिए -1, ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 1/1 हुआ इक्वल टू 1। तो ये जो 1 निकला स्लोप ऑफ द नॉर्मल आया, तो यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि दिए गए कर्व के इक्वेशन से हम लोग किस प्रकार स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं और उस स्लोप ऑफ द टेंजेंट के हेल्प से स्लोप ऑफ द नॉर्मल इस तरह निकालते हैं। तो ये दोनों बात आप समझ गए। तो इसी बेस पर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाइएगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अब तक इस चैनल को, स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।